गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ये मेरी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को जो मेरे पास आते हैं, जो कमरे में मिलते हैं, जो प्रवचन में मिलते हैं, उन्हें ड्यूटी दिखाई देगी। जो कमरे में मिलेंगे उन्हें मेरी ब्यूटी दिखाई देगी। ध्यान रखना, हमेशा ड्यूटी पर मत रहो। थोड़े देर की छुट्टी तो हर किसी को मिला करती है। मैं सहज हो जाता हूं कमरे में। चंदू भाई से पूछना, दिन भर छेड़छाड़ करते रहते हैं, वो भी मस्त रहा करते हैं। ध्यान रखिए, मान्य आपसे निवेदन है, दोस्ती रखो। दोस्ती से मन हल्का होता है, दोस्ती से मन को सुकून मिला करता है, दोस्ती से मन दिल के दिल जुड़ा करते हैं, दोस्ती से हम एक दूसरे के अंदर पहुंच जाया करते हैं। कोई भी बाप बन के बेटे के हृदय में नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्त बन करके हर बाप अपने बेटे के हृदय में जा सकता। दोस्त बन करके जाना पड़ेगा, दोस्ती करके जाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक लोहे का ताला था, एक हथौड़ी थी और एक चाबी थी। हथौड़े ने लोहे के ताले लोहे की चाबी से पूछा, मैं कितना वजनदार हूं, मैं कितना भारी हूं, तू कितनी सी है? 50 ग्राम की भी नहीं है। एक बात बता, मैं चोट पर चोट करता हूं, ताला जल्दी नहीं खुलता है, और तू एक बार में ताला खोल दिया करती है। मालूम है चाबी ने कहा, ओ हथौड़े भाई, अपनी इस बुलंदी पर ज्यादा गुरूर मत करो, अपने आप को हमेशा वजनदार मत समझो। तुम अपने आप को वजनदार समझते हो, 10 चोट करो तब ताला टूटता है, और मैं छोटी सी हूं, मैं ताले का दुश्मन बन के नहीं आती, दोस्त बन के आती हूं। उसके सीने में प्रवेश करती हूं, वो थोड़ा सा घूमती हूं, ताला खुल जाया करता है। चाबी बनो, हथौड़ा नहीं। ध्यान रखना, खुल जाएंगे मन के सारे किवाड़ आपके। ये दोस्त जो बच्चे होते हैं ना, आप भी कभी बच्चे थे, आज भी हो। जो बातें आप माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बातें दोस्तों से शेयर करते हैं। माँ बाप से बच्चे अपनी बातें छुपा लेते हैं, माँ बाप से बच्चे अपनी राज छुपा लेते हैं, लेकिन सारे राज अपने दोस्तों को खुलकर बता। दुख होता है तो भी दोस्तों को बताते हो, सुख होता है तो भी दोस्तों को बताते हो। अरे दोस्त तो वो होता है जब हम अकेले होते हैं, अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं ना, भूखा होता है तो रात को भी दोस्त तुम्हें देखता है, मेरा दोस्त भूखा है, कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करता है, तो वह माँ का रूप ले लिया करता है। जब पर्स में पैसे ना हो, अपना पॉकेट मनी देता है, तो वह दोस्त नहीं, वह पिता का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना, जब बीमार हो जाओ और जब तो रिश्तेदार यहाँ आएंगे नहीं, तुमको अस्पताल ले जाता है, तब वो दोस्त बड़े भाई का रोल अदा कर दिया करता है। और ध्यान रखना, जब बीमार होते हो, चलते नहीं बनता है, और ठंडी पट्टी जब तुम्हारे माथे पर रखता है, वो किसी धर्म पत्नी से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, दोस्त में हजारों रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन आज दुख इस बात का है, किसी भी रिश्ते में दोस्ती नहीं दिखा करती है। ध्यान रखिए, दोस्त बनाओ, दोस्ती का रिश्ता रखो। मालूम है, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी रिश्तेदारों से होती है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी अपने जीवन में आजमा लेना, रिश्तेदारी जो होती है ना, उसमें छोटा बड़ा देखा जाता है। दोस्ती में छोटा बड़ा देखते हैं क्या? अमीर बाप का बेटा भी गरीब आदमी के दोस्त से दोस्ती कर लिया करता है। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। रिश्तेदारी में जात पात देखी जाती है, दोस्ती में कोई जात पात नहीं देखा जाता है। और एक बात याद रखना, रिश्तों में बहुत पाबंदी होती है, इतनी पाबंदी, कमर साहब आए, पूछा नहीं, गई रिश्तेदारी महाभारत में बदल गई। ध्यान रखना। और ऐसे वो कमर साहब, धन्य है तुम्हारे कमर साहबों की, आएंगे, खाएंगे,
जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, नाश्ता भी ले जाएंगे और वहां जाके बुराई करेंगे। मजा नहीं आए, आओ भगत अच्छी नहीं हुई। मैं कहता हूं ऐसे रिश्तेदारों के आने से घर का माहौल बिगड़ जाता है। अरे सारी जो औपचारिकताएं हैं वो रिश्तेदारी में निभाना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ते हैं, नहीं करे मन तो भी पड़ना पड़ते। आजकल बहुएं नहीं देखो कैसा पैर पड़ती, मैं देखता हूं ना, आए जैसे ही सास पैर पैर काय को पड़ती, घुटना पड़ती है, नीचे तक तो जाती ही नहीं है, ध्यान रखना। ऊपर से यूं कर लिया करती है, ध्यान रखना है। अरे घुटना क्यों पड़ती, छूटा है तो चरण छुओ, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, घुटना छुओगे तो घुटनों का दर्द मिलेगा। ध्यान रख, अम्मा के पास दर्द के सिवा है क्या, वही तुमने छू लिया, चार्ज हो गई तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखना, घुटने का दर्द उसने तुम्हारे अंदर भेज दिया। घुटना नहीं, चरण छुओ, आचरण मिलेगा। चरण की धूल अपने मस्तक पे लगाओ। वैसे भी आजकल ऐसे मकान हो गए धूल तो दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, सोचना है, विचार करना है। रिश्तों में बहुत पाबंदी होती है, लेकिन दोस्ती में स्वतंत्रता हुआ करती है, कोई पाबंदी नहीं होती। मान्यवर, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है केशव भाई, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती, दोस्ती जीना पड़ती है। ध्यान रखिए, दोस्ती को जिया जाता है और रिश्तेदारी को जबरदस्ती निभाया जाता है। आपसे दोस्ती में बहुत सुकून है। शिकायतों से भरे होते हैं रिश्तेदार, कितना भी कुछ कर लो, बहू को उलाय ना मिलता है, तेरे बाप से ये नहीं मिला, तेरे पीहर से ये नहीं आया, उनने हमारा सम्मान नहीं किया, उन्हें हमारा बहुमान नहीं किया। कितनी शिकायत है, कैसी जिंदगी हो जाती है ये। इससे तो लगता कुंवारे ही अच्छे थे, ये शादी काय को कर ली। लेकिन क्या करें, इन छोरों को भी अकल तब आती है जब अकल मारी जाती है। पहले आ जाए तो यहां नहीं बैठना है आराम से आकर के, बाद में आती एक दादाजी कह रहे सही बात है, मान्यवर विचार करना है, बाद में अकल आती है। आपसे निवेदन है, अच्छा दोस्त। अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए, भाई भी एक मुस्लिम कौम से थे, भाई भी मुसलमान थे। लादेन भाई भी मुसलमान था। ध्यान रखना, दोनों की जिंदगी को देखने का प्रयास करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अब्दुल कलाम को गलत दोस्त मिल जाते तो अब्दुल कलाम लादेन बन जाता, और लादेन को अच्छे दोस्त मिल जाते तो लादेन अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाता। ध्यान रखिए, ये दोस्ती संगति। महावीर को अच्छे दोस्त ना मिलते तो महावीर हिटलर बन के खड़े हो जाते, और हिटलर को अच्छे दोस्त मिल गए होते तो हिटलर महावीर बन करके खड़ा हो जा। अच्छे दोस्त होना चाहिए जिंदगी में, ध्यान रखिए मान्यवर। उनसे ही हमारा जीवन, ये जो एलक जी बैठे ना, हम लोग दोस्त थे, ऐसी दोस्ती निभाई कि हम मुनि बन गए, ये एलक बन गए। ध्यान रखना, अच्छे दोस्त होना चाहिए। अच्छा दोस्त दूसरों को अपने जैसा बना लिया करता है। हम लोग साथ साथ पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, एक ही गांव में रहे हैं। ध्यान रखना, पहले दोस्त थे, अब ये एलक में महाराज। लेकिन आज भी हम लोग महाराज और एलक जैसे नहीं रहते हैं, दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारा करते हैं। ध्यान रखना, अच्छे दोस्त मिलना चाहिए, गलत दोस्त नहीं। मान्यवर, दोस्त कौन होते हैं? एक वो दोस्त होता है जो हमें दोस्त दिखाता है, और एक दोस्त वो होता है जो हमें दोस्त पैदा करवाता है। ध्यान रखना, जो दोस्त हमारे अंदर दोष पैदा करे उस दोस्त को छोड़ देना चाहिए, और जो दोस्त हमारे दोषों को निकालने का प्रयास करे उस दोस्त को अपना हार्टली फ्रेंड बना लेना चाहिए। दोस्ती दुश्मन अवगुण सिखाते हैं, दोस्ती होते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी बर्बाद भी दोस्तों से होती है और जिंदगी आबाद भी दोस्तों से होती है। आप बोलिए, एक शराब पीने वाला आदमी भी चाहता है उसकी औलाद शराब ना पिए, चाहता है या नहीं? बोलो, जोर से बोलो, कौन से तुम ईमानदार बैठे हो? ध्यान रखना,
एक शराब पीने वाला भी बाप चाहता है मेरा बेटा शराबी नहीं हो। एक चोर भी चाहता है मेरा बेटा चोरी ना करे। एक मसाले खाने वाला आदमी भी चाहता है मेरा बेटा मसाला ना खाए। एक सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखिए, ये कौन बाप है जो खुद पीते हैं लेकिन बच्चों को पीने नहीं देते? वो होते हैं माँ बाप। ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको सबसे पहले सिगरेट पीना कौन सिखाता है? माँ ने सिखाया? पिता ने सिखाया? किसने सिखाया? रिश्तेदारों ने सिखाया? नहीं। सबसे पहले सिगरेट पीना हमें दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना हमें दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले बुराइयां हमारे दोस्तों से हमारे अंदर आया करती हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो दोस्त हमारी जिंदगी में बुराइयां लाए, ऐसे दोस्तों को दुश्मन समझना चाहिए। और जो दुश्मन हमारी बुराइयों को मिटा दे, उस दुश्मन को अपना दोस्त समझना चाहिए। ध्यान रखिए, बुराइयां दोस्तों से आती। सिगरेट नहीं पीता, अरे सिगरेट पी ले भाई। अरे मैं नहीं पीता, अरे एक कश मार ले यार, मजा आ जाएगा। अरे तू भी कहां अगरबत्ती में जी रहा है मंदिर की, ये ले जिंदगी का मजा, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। ये दोस्त हैं, ध्यान रख। ये माँ बाप नहीं सिखाते हैं। कोई माँ बाप औलाद को नहीं बिगाड़ती, औलाद को बिगाड़ने वाले उसके साथी हुआ करते हैं। ध्यान रखना। ऐसे दोस्तों से बचने का प्रयास करें। जैसी मति, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी उसकी गति। ध्यान रखना। संगति पर विशेष ध्यान दो। मान्यवर, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, दोस्ती का संबंध रखिए हर जगह। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान भारत से कितने दूर है? बोलो, इतना भी भूगोल नहीं पढ़ा क्या? कितने दूर है? पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है। ध्यान रखना। रूस भारत से कितना दूर है? बहुत मत बोलो अनपढ़ों की तरह। कितना दूर है? 3-4 हजार किलोमीटर दूर तो होगा ना। एक बात बताइए, आपसे मेरा निवेदन है, पाकिस्तान भारत के पास होकर भी भारत से दूर है, और रूस भारत से दूर होकर भी भारत से पास हुआ करता है। ध्यान रखिए, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन देश है और रूस हमारा मित्र देश हुआ करता है। ध्यान रखिए, जो दोस्त होते हैं ना, वो दूर रहकर भी हमारे पास होते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो पास रहकर भी हमसे बहुत दूर हुआ करते हैं। आपसे इतना ही निवेदन है, सरहदों को मत देखो, भावनाओं को देखने का प्रयास करिए। रूस कितना भी दूर हो, वो हमारा मित्र देश है। और जब से मोदी जी आए हैं, तब से तो ना जाने कितने दोस्त बन गए अपने देश के। जो दुश्मन थे वो अमेरिका, जिसने कभी मोदी जी को वीजा देने से मना किया था कि नहीं? बोलो, इतना तो आता होगा ना। वो अमेरिका जिसने मोदी जी पर प्रतिबंध लगाए, वो अमेरिका जिसने मोदी जी को वीजा देने से मना किया, और आज वो हालात हैं कि जिसे वीजा नहीं दिया उसे जीजा बनाने को तैयार बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, ये रिश्ते जीजा बना लेगा भी अमेरिका इसको, लेकिन हमारे मोदी जी को पत्नी अच्छी लगती नहीं है। क्या करेंगे जीजा बन के? ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है, विचार करिए। ये देश है हमारा। कल तक जो दुश्मन थे उन्हें दोस्त बना लिया। जो अमेरिका हमें आंख दिखाता था ना, वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ध्यान रखिए, ये है, ध्यान रखना गुजरातियों, तुम्हारे 2 आदमियों ने पूरे देश की फिजा बदल दी है। ध्यान रखना। और अभी फिर बदलने वाली है। कौन बोला कि 10 साल बाद राहुल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? कौन बोला मुश्किल है 10 साल बाद भी? क्या कर? नहीं, मत कोसो भाई, वो भी किसी का लड़का है। बस मोदी जी को
संग मिल गया, उसको संग नहीं मिल पाया, इसलिए उसकी ये दशा है। और मोदी जी की ये स्थिति है। ऊंचाइयां ध्यान रखना, संगति ध्यान रखना। मोदी जी के अंदर राष्ट्रभक्ति कौन लाया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने उन्हें देशभक्त बना करके खड़ा कर दिया, निस्वार्थ देशभक्ति जिन्होंने सिखा दी। ऐसी संगति कर लेता, लेकिन इटली से दोस्ती है तो करें क्या मेरे भाई? सोचिए, विचार करिए, स्थिति बहुत खराब है। मरने गए तो भी मर नहीं पाता है आदमी, है? दिल्ली गए तो दिल्ली वाली निकल गई, इटली गए तो इटली वाली चली गई। सोचा कि करंट लग के मर जाएं, जैसे ही हाथ रखा तो बिजली चली गई। ध्यान रखना, स्थिति खराब है। अच्छी दोस्ती, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। निजी स्वार्थ को लेकर के जो जिएगा वो देश में राज नहीं कर सकता है। वो जिसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहा, उसको देश ने एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। वो जो देश का निर्माता बना, आज वो भारत में नहीं पूरे विश्व में राज किया करता है। ध्यान रखिए क्या स्थिति है। नेतागिरी पे आज ज्यादा नहीं बोल भी दो तब तो आचार संहिता खत्म है ना। और अपने ऊपर थोड़ी लगी, वो तो उन पे लगी जिनके आचार ही अच्छे नहीं है। ध्यान रखना, अपना तो आचरण है हमेशा। एक ही निवेदन है, अच्छी संगति करो। आकाश से गिरने वाली पानी की एक बूंद यदि समुद्र में चली जाए तो खारी हो जाया करती है। बूंद बूंद है, समुद्र में जाएगी खारी हो जाएगी। वही आकाश से गिरने वाली बूंद यदि केले के स्तंभ पे चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही आकाश से गिरने वाली एक बूंद यदि नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाया करती है। और वही आकाश से गिरने वाली बूंद गन्ने के खेत पर चली जाए तो मीठा रस बन जाया करती है। और वही आकाश की एक बूंद यदि नाली में चली जाए तो गंदा पानी हो जाती है। और वही आकाश की एक बूंद सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके खड़ी हो जाया करती है। ये संगति का प्रभाव हुआ करता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं? आप मोती बनने की तैयारी कर रहे हैं या गंदा नाला बनने की तैयारी? एक बात याद रखना, गंगा का जल यदि नाली में डाल दिया जाए तो वह जल अपवित्र हो जाता है। और नाली का जल यदि गंगा में डाल दिया जाए तो वह नाली का जल गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि